देखो भाई, अपन पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन बंधुता को लिखा था अपन ने ई, है ना, या फिर अपन ने इसको कहा था क्या, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन ई, लब्धि को बोला जाता है गेन, एंथैल्पी ई, इजी ई बोल दो या ई बोल दो। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता भाई। ठीक है, ये चीजें पढ़ रहे थे अपन। अब ये होती क्या है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन बंधुता, वो समझो। इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं अपन, ठीक है, ये लो भाई, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं यहां सबसे बाहर की कोष में, आउटर सेल में। ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। अब देखो, इसका साइज छोटा है और इसका साइज बड़ा है भाई, और अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा बताओ, अट्रैक्शन होगा ना, आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। और यहां भी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन होगा। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स पता क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। और ये केमिस्ट्री की ब्रांच को अपन रियल साइंस भी बोलते हैं भाई। इसमें सारी जो चीजें लिखी गई हैं वो अनुभव पर आधारित लिखी गई है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। पंखा जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा गर्माएगा, सही है कि नहीं भाई? तो ऐसे एक्सपीरियंस पर आधारित चीजें हैं थर्मोडायनेमिक्स में। पानी हमेशा उच्च तल से निम्न तल की तरफ जाएगा, मतलब ऐसी चीजें हैं जिनके अपवाद नहीं है। वो सारी चीजें कहाँ मिलेंगी अपन को, थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ तो सारे, अब जब अपन पढ़ रहे थे उसमें अपवाद ही अपवाद है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते जा रहे थे। इसका ऐसे नहीं लिखा जाएगा भाई, ऐसे लिखा जाएगा। साइज बाएं से दाएं जाने पर साइज घटेगा ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। फिर अपन बता दिया यहाँ अपवाद है, यहाँ अपवाद है, यहाँ अपवाद है। ऊपर से नीचे जाओ साइज बढ़ता है। अपन ने बताया यहाँ अपवाद है, यहाँ अपवाद है, बहुत सारे अपवाद है। हर चैप्टर में अपन ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ेंगे अपन कि यहाँ कोई अपवाद नहीं होगा। किस पर आधारित है ये, अनुभव पर आधारित है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स ने अनुभव पर आधारित एक नियम दिया, क्या, कि अगर कहीं भी अट्रैक्शन होगा तो वहां एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है भाई, एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अट्रैक्शन कम, कम एनर्जी रिलीज होगी। सही है कि नहीं भाई? तो ये चीजें डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ अट्रैक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ भी अट्रैक्शन है, एनर्जी रिलीज होगी। साइज अगर छोटा होता है ना भाई तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होता जाता है। छोटा सा साइज अट्रैक्शन ज्यादा, और जैसे 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 बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्शन कम होता जाएगा भाई। ठीक है कि छोटा सा बच्चा अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना वो अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बताओ, कम होता जाता है। वही बात यहाँ है, साइज छोटा है अट्रैक्शन ज्यादा होगा ना, तो यहां मैं लिख दूं कि यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और यहां बोलो अट्रैक्शन यहां कम होगा। थर्मोडायनेमिक्स कहती है कि अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। यहां बताओ अट्रैक्शन कम है कि ज्यादा, ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी रिलीज ज्यादा, यहां पर रिलीज एनर्जी
कम। सही है भाई। यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, यहाँ अट्रैक्शन कम है तो कम ऊर्जा बाहर निकलेगी। सही है। जो एनर्जी यहां निकल रही है एनर्जी, अब देखो ये निकल गई एनर्जी, ये निकल गई एनर्जी। सही है। ज्यादा अट्रैक्शन है ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी, कम अट्रैक्शन है कम एनर्जी बाहर निकलेगी। और इसी बाहर निकलने वाली एनर्जी को आप ईजी बोलते हैं। ये जो एनर्जी बाहर निकली है ना, इसी को क्या नाम दिया जाता है? ईजीई। इसी को क्या नाम दिया जाता है? ईजीई। यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, इसका मतलब ईजीई ज्यादा होगी भाई। यहां ईजीई कम होगी। सही है। अब बताओ इस ईजीई के बीच साइज के बीच कौन सा रिलेशन हो गया भाई? उल्टा रिलेशन हो गया। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है किस किस के बीच? ईजीई के बीच और साइज के बीच उल्टा रिलेशन आ गया। ठीक है ना भाई, साइज के साथ उल्टा रिलेशन। अब अपन कहें कि मान लो अपन लेफ्ट टू राइट जाएं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड स्टार क्या होगा बताओ? बढ़ता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एक पीरियड की, आवर्त की। तो एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड स्टार बढ़ता है, जेड स्टार बढ़ता है तो साइज घटता है, साइज घटेगा तो इजी इंक्रीज होगी। अप टू डाउन जाए, अप टू डाउन क्या होता है भाई? ग्रुप में या वर्ग में ऊपर से नीचे जाओ क्या होता है बताओ? एन इंक्रीज, साइज इंक्रीज, ईजीई घटती जाएगी, ईजी घटती जाएगी भाई। ठीक है। अब अपन ये तो ट्रेंड है भाई कि इधर ईजी बढ़ेगी इधर ईजीई घटेगी। अब अपन चलते हैं इनमें कुछ एक्सेप्शन, अपवाद इनकी तरफ। एक्सेप्शन या अपवादों की तरफ चलते हैं। ठीक है ना भाई। अपवाद देखते हैं। पहला केस ये है अपने पास FCl Br I हेलोजन फैमिली है। ठीक है। इन हेलोजन फैमिलियों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताओ? हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ? NH2 NP5 होता है कि नहीं भाई? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये नियोन 1 2 3 4 5 H2P5 आ गया। बोरोन का H2P1, H2P2, H2P3, H2P4, H2P5, H2P6। ठीक है। तो हेलोजन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? H2P5। हेलोजन को लिखा जाता है X से। किससे? X का कॉन्फ़िगरेशन बोलो? NS2NP5। ये होता है ना कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं अपन इसके आउटर सेल में या इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। क्या बन जाएगा बताओ? ये X माइनस बन जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी बाहर निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी। मैं लिख देता हूं प्लस एनर्जी। सही है नहीं? और इसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं बताओ? ईजी बोलते हैं। ठीक है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद X माइनस बन गया। X माइनस का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या हो गया? NH2NP6। सही है नहीं? और NH2NP6 आपको पता है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो सही नहीं? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्थायी विन्यास है NH2NP6। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर आप हेलोजनों की बात करें तो हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाते हैं।
हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाता है। तो बताओ इन हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? इलेक्ट्रॉन लेगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जरूर लेगा ये, तो क्यों? इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल। तो ध्यान रखना हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तुरंत इलेक्ट्रॉन लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा, इसका मतलब ईजी ज़्यादा। सही है ना भाई? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज़्यादा, इसका मतलब ईजी ज़्यादा। तो बताओ हैलोजनों की ईजी कम होती है ज़्यादा? बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखना। क्यों? इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ कि जो हैलोजन है उन हैलोजनों की EgE बहुत ज़्यादा होती है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? केस फर्स्ट समझ में आया कि नहीं है? क्या बताओ केस फर्स्ट है? केस फर्स्ट ये है कि हैलोजनों की EG बहुत ज़्यादा होती है। उसका रीज़न ये है कि हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, या फिर मैं कहूँ क्या प्राप्त कर लेते हैं? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। बोलो सही भाई। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है S2P6 ये नोबल गैसों जैसा है, उत्कृष्ट गैस जैसा है, नोबल गैस जैसा है, हीना नीना और करीना जीरो रन जैसा है, और वो आपको पता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए इनकी EG ज़्यादा होगी। हैलोजनों की EG ज़्यादा होगी। पहला केस हो गया। केस चलते हैं सेकंड में। मैं बात कर रहा हूं अब नोबल गैस की। भाई नोबल गैस ये रही अपने पास, हीना नीना और करीना जीरो रन ओगी के कारण हीलियम को अगर छोड़ दें अपन तो बाकी सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 बोलो सही। हीलियम को छोड़ दो, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है। ठीक है। अब मान लो सपोज अपने पास ये नियोन है, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। EgE का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी। सही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, EG ज्यादा। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम, EG कम। तो EG डिपेंड करती है किस पर? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पर। बोलो सही कि नहीं भाई? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है क्या? EgE। अब बताओ नियोन इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नियोन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे, मतलब ये रिएक्शन नहीं हुई है ना, इसको छोड़िए। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है? मैं उसी थर्मोडायनेमिक्स पे चला जाता हूं। ये रही थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है भाई? थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है अनुभव पर आधारित है, कोई एक्सेप्शन नहीं। अट्रैक्शन होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, थर्मोडायनेमिक्स कहती है। और थर्मोडायनेमिक्स ही ये कहती है कि प्रत्येक सिस्टम उधर जाता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिले। बोलो सही। प्रत्येक सिस्टम उधर जाता है जिधर उसको स्टेबिलिटी मिले। आप लोग पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहे हो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ या सरकारी स्कूल पढ़ाओ? बोलो कहाँ पढ़ाना पसंद करोगे? सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल? सरकारी ना। सरकारी में क्यों? नहीं तो उसमें हो क्या गया? गवर्नमेंट जॉब होता। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में स्थायित्व है।
और प्राइवेट जॉब में हटा सकते हैं। सही बात है, काल ही हटा दें कि भाई साहब अपना नहीं बैठेगा, आओ जाओ दूसरे स्कूल में भटकते लोग, साल 6 महीने वो बैठा देगा और दूसरे में जाओ। इसलिए सब लोग भागते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ। क्यों? स्टेबिलिटी है। क्या है? स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक्स कहती है ये कि प्रत्येक सिस्टम उधर जाता है जिधर उसको क्या मिले? स्टेबिलिटी मिले भाई। ठीक है, तो अब अगर बात करें नियोन की, स्टेबल का मतलब पहले से ही वो गवर्नमेंट जॉब में है। अब बताओ इस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके मूंगफली बेचेगा क्या? आपको सब मूंगफली का व्यापार में बहुत तगड़ा पैसा है। क्या करे गवर्नमेंट जॉब, 3rd ग्रेड का मास्टर क्या करेगा? तो मूंगफली का व्यापार माजा, पर डे के 1000 रुपए, एक दिन के 5-5 हजार बन जाते हैं। सही है नहीं? ठीक है, ये गोल चक्कर पे समोसा लगाता है ना? ये नहीं है ये चांद पोल वांद पोल नहीं है क्या? जैसे उधर चांद पोल है, इधर भी समोसा लगाता है एक, उसके पास इतनी इनकम है 5 दिन की, उसकी 5 दिन की इनकम बराबर सरकारी मास्टर की महीने की इनकम। अब बताओ कौन सा व्यापार अच्छा है, सरकारी मास्टर या समोसे वाला? है ना? लेकिन फिर भी ये है, अगर मालूम उसका समोसा चल रहा है, नहीं चले, कल को कोई बात हो जाए और अब बेकार समोसा, छिपकलियां लगी समोसा में, ये ना कोई नहीं खाए। सही है कि नहीं? इसलिए सब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब स्टेबल। तो ये जो नियोन है इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है भाई। गवर्नमेंट जॉब है, स्टेबल है, नहीं जाएगा प्राइवेट जॉब में, अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। किधर नहीं जाएगा? अनस्टेबल। हो सकता है इधर पैसा ज्यादा हो लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा ज्यादा हो लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है। सही है कि नहीं? अगर सरकारी मास्टर रहता तो शायद इतना पैसा नहीं कमाता। कौन? ये जो काल परसों बाबा मर गया, काल परसों बाबा मर गया, वो MDH वाला बाबा है। फिर वो तो सरकारी मास्टर नहीं था ना, फिर कई हजारों 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ का बिजनेस है उसका। पता कौन सा मास्टर जो 2000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेगा? है क्या कोई प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब जो 2000 करोड़ खड़ा कर लेगी? नहीं है। आई बस। लेकिन स्टार्टिंग में उसको भी नहीं लगा था कि इतना बड़ा सब कुछ हो जाएगा मसाला बेचते बेचते। सही है कि नहीं? धनिया बेचते बेचते मैं इतने पैसों का धनी बन जाऊंगा, उसको भी नहीं पता था। ठीक है, तो बात कर रहे हैं अपन यहाँ, लेकिन फिर भी अपन वो एक अलग केसेज है। अपन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है भाई कि अगर ये स्टेबल है तो नहीं जाएगा अनस्टेबिलिटी की तरफ। 1 2 4 5 भाग जाए वो एक अपवाद है। ठीक है ना? बाकी सब चाहते हैं कि क्या मिल जाए? गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए, बस यहीं तक सीमित है। तो ये नियोन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब इसकी EgE बराबर 0, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ही नहीं, EgE 0। तो बताओ नोबल गैसों की EgE क्या होती है? 0 होती है। ध्यान रखना भाई, नोबल गैसों की EgE 0 होती है। 2 केस हो गए, एक नोबल गैस का केस हो गया और एक हैलोजन का केस हो गया। ठीक है, 2 केस के बाद लेते अपन केस नंबर 3। केस नंबर 3 लेते हैं भाई। FCl Br(I), ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां पूरा भी है अपने पास। फिर कल बाहर आई एंटीटसन से। ठीक है, लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा, रेडियो एक्टिव है इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। बताओ ऊपर से अगर आप नीचे जाओगे तो N बढ़ेगा, N बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो EgE घटेगी ना,
अब होना ये चाहिए F और Cl में, घटती जा रही है, इन दोनों की बताओ किसकी ज्यादा? F की ज्यादा। भाई घटती जा रही है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए ना, F की EgCl से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा है। बोलो सही नहीं? F की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन F की ज्यादा नहीं होती भाई, F की ज्यादा होनी चाहिए लेकिन नहीं होती, ये अपवाद है भाई। अगर ये अपवाद नहीं होता तो बात नहीं करते, सिंपल ट्रेंड तो पहले से ही पता अपन को, ऊपर से नीचे जाओ, n बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इजी घटेगी, लेकिन अपवाद है इसमें। अब अपन देखते हैं तो होती क्या है फिर, Cl की ज्यादा होती किससे? F से, ये राइट है। होनी चाहिए किसकी ज्यादा? F की। होती किसकी है? ऐसा क्यों? दोनों को यहां लेते हैं अपन, देखो ये लेता हूं भाई मैं F, ये लेता हूं मैं Cl, ठीक है। F का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, हेलोजन तो है, F का कॉन्फ़िगरेशन बोलो, बोलो 2s2 2p5, बोलो सही कि नहीं? क्योंकि n बराबर 2 है इसमें। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका? s2p5 ना। आयोडीन का क्या होगा? 5 लगा दो, 5s2 5p5। ब्रोमीन का बोलो 4 लगा दो, Cl का 3 लगा दो, फ्लोरीन में 2 लगा दो, बात खत्म। Cl में क्या लगाओगे बताओ? 3 लग जाएगा ना। बोलो कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। क्लियर बात? मैंने F का Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसमें n बराबर 2 है और यहां बोलो n बराबर 3। यहां दूसरा कोष है, यहां तीसरा कोष है, दूसरा सेल है या तीसरा सेल है। कौन सा सेल बड़ा होता है? n बराबर 2 या n बराबर 3? n बराबर 3 बड़ा होता है। 1 2 3 4 n बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो n बराबर 2 बना दूं मैं, n बराबर 2 बना रहा हूं, ये ठीक है। और n बराबर 3 बढ़ा दो, सही है। n बराबर 2, n बराबर 3। n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें बोलो, इसमें भी 7 है, यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये जैसलमेर, ये दिल्ली है, यही बात समझ में। ये जैसलमेर, ये दिल्ली। दिल्ली क्यों बनाती मैंने इसको? छोटी सी दिल्ली, रहने वाले लोग बहुत ज्यादा, और जैसलमेर में बहुत बड़ा है लेकिन रहने वाले लोग कम है। करेक्ट याद नहीं, लेकिन ऐसा है कि 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में 17 लोग। और अगर दिल्ली की बात करें तो 1 किलोमीटर में हजारों लोग हैं। तो इस दिल्ली की अगर आप बात करें तो यहां डेंसिटी बोलो कम है कि ज्यादा? बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। D बराबर क्या होता है भाई? D बराबर होता है m/v। तो v क्या है इसकी? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? कम है कि ज्यादा है? वॉल्यूम आयतन नहीं जानती, आयतन कम और ज्यादा। तो ये आयतन कम है कि ज्यादा? इसकी कंपैरिजन में वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां देखो बार, वॉल्यूम कम, डेंसिटी, आयतन कम, घनत्व ज्यादा। सही है कि नहीं भाई? तो ध्यान देना, n बराबर 2 का वॉल्यूम कम है, इसलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसमें बताओ, वॉल्यूम ज्यादा है, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम है। तो यहां लिख दूं मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बताओ?
हालांकि इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है, सही है कि नहीं, दोनों में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसमें डेंसिटी कम है भाई। ठीक है, डेंसिटी बात समझ आएगी नहीं, बताओ पहले। डेंसिटी डिपेंड करती है एम पर, लेकिन यहाँ तो दोनों में एम सेम है, मास तो सेम है, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो मास तो सेम है, फिर अंतर किस में है, वॉल्यूम में अंतर है, तो डेंसिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी भाई। V ज्यादा D कम, V कम D ज्यादा, तो इसमें डेंसिटी ज्यादा है और इसमें डेंसिटी कम है। अब आप मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, कौन आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आप लोग कहां जाकर के आराम से घर बना सकते हो, दिल्ली में या जैसलमेर में, जैसलमेर आराम जाकर रह जाओ, कई जगह तो ऐसी आराम से जाओ, बिना प्लॉट लिए ही मकान बनाओ रह लग जाओ, ऐसी जगह बहुत, वहां क्या करो, जाओ मकान बनाओ रह लग जाओ, बिना कोई पैसा, फ्री फोकटी में। क्यों, रेगिस्तान पड़ा था, कहीं बना के जाकर रहो, तो किसमें जाकर के बसना रहना आसान है, सही है कि नहीं। यहां इतना बड़ा मकान ले ले दिल्ली में, करोड़ों का, यानी अपने तो बस की बात है ही नहीं वहां जाकर के रहना, यानी दिल्ली की अपन जैसों को ग्रहण करने की टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, तो अपन लिख दें इसकी, बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा, तो मैं इसमें लिख दूं इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, बोलो कम है ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी कम, इसकी बोलो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी ज्यादा, या फिर मैं इसको लिख दूं क्या, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या बताओ इसकी कम, इसकी बोलो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बोलो ज्यादा। और अपन ने यही कहा था इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को इजी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को इजी बोला जाता है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब इजी कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब इजी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को ही इजी बोलते हैं भाई, तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, इजी कम है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इजी ज्यादा है। तो बताए Cl और F में से किसकी ज्यादा हो गई, Cl की ज्यादा हो गई। जब वापस देखो केस यही था, Cl की ज्यादा होती है F से, होनी चाहिए थी किसकी, लेकिन F की कम हो जाती, उसका रीजन है F का छोटा आकार और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। क्या रीजन है भाई, F की कम होने की, साइज छोटा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इस कारण से इसकी EgE कम हो जाती है, इसकी Cl की। केस हो गए 3 भाई, हैं क्या F की, इजी कम, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, Cl की बोल दी। चलो भाई टाइम देखो क्या हो गया, फिर कैसे हो गया 29 हो गया, नहीं हो तो 29 बस तो